हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं और आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे पुलिस का हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम किस टॉपिक को लेके आए हैं? ओपन डाइस यानी खुला पासा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई किसका अपोजिट क्या है, इस तरह से करके। लेकिन आपको आना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, वो मेथड जो है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, वो अगर आपने सीख लिया तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उससे कुछ भी पूछा जाए आप इजीली आंसर कर पाओगे। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछ दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई सी का अपोजिट क्या होगा, ये है मेरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो, हिंदी में आएगा कि बताइए जो निम्न जो आकृति दी है या फिर जो ये पासा दिया है, इसमें से आपको बताना है कि सी का विपरीत क्या है। तो इसको देखो, इन क्वेश्चंस को अपन करते क्या है, ये है तो डाइस, डाइस वाला पार्ट अपन ने देख लिया। ऊपर ओपन डाइस यानी जो डाइस होता है ना, पासा को अपन खोल देते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो देखो क्या है ना कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, पहला है ना, तो देखो यहाँ पे अपन नंबरिंग लिख लेते हैं। चाहो तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान देनी है कि फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा किसका अपोजिट होगा? थर्ड वाले का होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, फर्स्ट वाला किसका अपोजिट होगा? थर्ड वाले को होगा हमेशा। यानी कि फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? के। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला किसका अपोजिट होगा? सेकंड वाला अपोजिट होगा फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले का अपोजिट होगा, है ना। अब सेकंड वाले में यहाँ पे क्या है? सी है, और सी का अपोजिट फिर क्या हो जाएगा? थर्ड वाले में क्या है? नहीं, हाँ, इसका मतलब कि फोर्थ हो जाएगा ना। सी का देखो, यहाँ पे है अपना सी और यहाँ पे अपना डी है, क्योंकि सेकंड वाला है, सेकंड वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या है? डी। तो फ्रेंड्स, आप इजीली आंसर कर सकते हो कि भाई सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस तरह से होंगे, चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ से ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी एक को छोड़ के एक, कहने का मतलब के बाद यहाँ पे सी है, इस डब्बे को छोड़ देंगे, इसके आगे वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब जो बच गया ना, बच क्या गया? बी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, अपन ने क्या देखा? के का अपोजिट ए है, सी का अपोजिट अपन ने क्या देखा? डी, और जो बी है, बी और ई बच गए। तो बी और ई आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ भी पूछे, जैसे मान लो बी का विपरीत पूछ दे तो आप आंसर कर दोगे ई है, डी का विपरीत पूछे तो आप आंसर कर दोगे सी है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का आपको बनने वाला है, इस तरह का देखने को मिलेगा, इस तरह का। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपसे जैसे मान लो मैं पूछ दूं कि बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखो किस तरह से करना है, चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने किस तरह से समझाया था, ये फर्स्ट वाला बॉक्स है, फर्स्ट वाले बॉक्स का अपोजिट कौन सा बॉक्स होगा? थर्ड वाला बॉक्स होगा, है ना। तो बताओ फर्स्ट बॉक्स में 6 है और थर्ड वाले बॉक्स में क्या है? 5 है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। यानी कि 2 का विपरीत क्या है? 4 है। अब बच क्या गया? बच गया यहाँ पे 1 बच गया है और यहाँ पे बच गया 3। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 और 1 जो है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इन चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बस चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसा भी मतलब कि आपको क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दे दे, कोई मतलब नहीं है, बस चीजें क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो ई है ना, ई का अपोजिट बताओ।
ई का अपोजिट मैं पूछ दूं तो आपका आंसर क्या होगा, ई का अपोजिट। तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो मैंने आपको बताया एक बॉक्स छोड़ के एक क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। क्लियर है। और आपसे यहाँ पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि ई का अपोजिट आपको बताना है फ्रेंड्स। क्या बताना है कि ई का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉक्स ये है, तो ए जो है ये इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बच गया, तो अभी हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है हमें कुछ नहीं पता है, एक बार इसको यूं क्यों रहने देते हैं। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी अपन को 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। तो मैंने बताया था एक छोड़ के एक, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी कि पहला फिर दूसरा छोड़ देंगे और इसके आगे वाला तीसरा। तो यानी कि ये दोनों पहले का अपोजिट जो है वो हमेशा तीसरा बॉक्स होगा। तो यहाँ पहले में क्या है, ओ है, ओ का अपोजिट पी हो जाएगा। अब यहां से क्या बच गया, जी बच गया। तो जो भी बचे हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इधर से क्या बचा, इधर से बचा ई और यहां से क्या बचा, जी। तो ई और जी है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कहने का मतलब ई का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, ई का विपरीत जी हो जाएगा। तो जी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो इस तरह के, अब यहाँ पे देखो अगर आपसे पूछा जाए 2 का अपोजिट क्या होगा, ये देखो मैं क्वेश्चन बना देती हूँ, 2 का अपोजिट बताओ क्या होगा। अब इजीली आप कर सकते हो। तो यहां से मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 बॉक्स है ना। तो यहाँ पे देखो पहला बॉक्स तीसरे वाले बॉक्स के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो पहले बॉक्स में क्या है, 6 है और 6 जो वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से अपना ये बच चुका है। अब यहाँ पे भी देखो कितने बॉक्स है, पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे भी 3 बॉक्स है। तो यहाँ पे भी पहला बॉक्स जो है वो तीसरे बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा। पहले में क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 3, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से भी ये बच गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या बचा, 2 है ना, और यहाँ से क्या बचा 1, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि 2 का जो अपोजिट है वो क्या है, 1, तो आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है इतना। चलो अब इसका देखो, अब देखो इसमें भी ना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इजीली आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, चीजें अब आपको समझ में आने लगी है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो मैंने आपको बता रखा है। आप देखो यहाँ पे कितने बॉक्स दे रखे हैं, बीच वाले में 4 बॉक्स दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दे, अपन को ये पता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। यानी कि 1 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। फिर दूसरे बॉक्स पे आते हैं, दूसरे बॉक्स किसका, जो दूसरा बॉक्स है वो हमेशा फोर्थ वाले बॉक्स का अपोजिट होगा। दूसरे बॉक्स में क्या है 3 और फोर्थ वाले में क्या है 2, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच जाता है, तो देखो यहाँ पे इधर से तो 5 बच चुका है और इधर से 6 बच चुका है। तो ये जो 6 और 5 बचे हैं ना, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 का जो अपोजिट है वो क्या होगा, 5, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो चीज देखो। पहले तो आपको ये देख लो कि भाई किसका अपोजिट कौन है। तो देखो इधर से देखते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 का अपोजिट ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी पहले बॉक्स का अपोजिट तीसरा बॉक्स होगा। पहले बॉक्स में 6 है और तीसरे बॉक्स में क्या है 4, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से ये 3 बच चुका है, एक बार इसको छोड़ दो। अब इस बॉक्स पे आते हैं, तो यहाँ से भी देखो ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। यानी पहले बॉक्स का अपोजिट कौन सा हो गया, तीसरा। पहले में यहाँ पे क्या दे रखा है 1 और उसके बाद इस वाले में क्या दे रखा है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के। अब यहाँ से क्या बच गया 2, तो मैंने आपको बताया था जो जो बच चुके हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इधर से अपना बचा 3 और यहाँ से अपना बचा 2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब आप कहोगे इनसे इस आंसर का कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो देखो इसका इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं ना, अपोजिट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट और हिंदी में क्या बोलते हैं, विपरीत। तो ये जो विपरीत दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। क्या है, एक साथ। मैंने यहाँ पे लिखा एक साथ ऑप्शंस में दिखाई नहीं देने चाहिए, एक साथ ऑप्शंस में दिखाई नहीं देने चाहिए।
तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहला देखो, पहले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 ये दे रखा है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 1 का अपोजिट क्या होता है? 1 का अपोजिट यहाँ पे अपन ने देखा 5 है, तो 5 इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी संभावना है कि पहला ऑप्शन हो सकता है। चलो आगे आते हैं। आगे देखो अपन ने इस 2 को पकड़ा, 2 को पकड़ा और यहाँ पे देखो ये जो अपन ने अपोजिट लिख रखे हैं इस बॉक्स में, इसमें से देखा कि भाई 2 का अपोजिट क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा 2 का अपोजिट क्या है, ये देखो ये रहा 2, 2 का अपोजिट क्या है 3, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है 3, जो कि इसमें दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए। जिस ऑप्शन में अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे वही अपना आंसर होगा। चलो अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है 2 और अपन ने देखा यहाँ पे 2 का जो अपोजिट है ना, यहाँ चेक कीजिए 2 का अपोजिट क्या है 3 है, तो 2 का अपोजिट इसमें दे रखा है 3, तो ये हो ही नहीं सकता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इस पे आते हैं, देखो पहला ऊपर क्या दे रखा है 3, अब 3 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ चेक करो इस बॉक्स में 3 का अपोजिट अपने पास क्या है 2 है, तो 2 है, 2 दिखाई दे रहा है क्या? अभी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसके चांस है ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 को अपन ने चेक कर लिया, अब 4 को चेक करते हैं। 4 की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, इस बॉक्स में देखने पे अपन को पता चला, तो यानी 6 इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि इसके चांस है ये अपोजिट हो सकता है। फिर देखते हैं 5, अब 5 पे आते हैं, 5 को चेक करते हैं, 5 का विपरीत क्या है। तो फ्रेंड्स इस वाले बॉक्स से अपन ने देखा 5 का जो अपोजिट है वो क्या है 1 है, 1 दिखाई दे रहा है क्या? इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें कोई भी अपोजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं एक साथ, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंफर्म करने के लिए आप चाहो तो ऑप्शन डी को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे क्या, देखो 6 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और जबकि इस बॉक्स में देखो आप 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे गए, जबकि दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा सारी चीजें समझा दी है। चलो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डाइस आपको दे रखा है, ओपन डाइस खुला पासा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो बंद पासा है वो किस तरह का बनेगा। तो पहले तो वही देखना पड़ेगा अपन को किसका अपोजिट क्या है। तो ये रहा पहला बॉक्स और ये रहा तीसरा बॉक्स। तो मैंने बताया था पहला बॉक्स का अपोजिट हमेशा तीसरा बॉक्स होगा, यानी पहले बॉक्स में क्या है 6 है और तीसरे बॉक्स में क्या है 4, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 2 बच रहा है, क्लियर है? क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। अब इसके बाद यहाँ से देखो, अब ये पहला बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 5 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया 1, तो जो बच गया ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस वाले बॉक्स में से बचा 2 और इसमें से बचा 1, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो बस ये अपोजिट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो अपोजिट है ना वो ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, तो वही अपना आंसर होगा। अब चेक कर लो, एक एक देखो ऑप्शन को चेक कर लो। पहले ऑप्शन पे आते हैं, पहले ऑप्शन पे यहाँ बोल रखा है 2। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 2 का अपोजिट क्या है 1 है, यानी कि 2 और 1 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई देंगे, तो ये हो ही नहीं सकता है। फिर इसमें आते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं 2। अब देखो 2 का अपोजिट क्या है, तो यहां मैंने देखा इसमें 1, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अभी इसके चांस है अपोजिट हो सकता है। आगे देखते हैं 3 को चेक करें तो 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट यहाँ बॉक्स में देखिए 5 है, तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसके भी चांस है अभी हो सकता है। बच गया 4 का अपोजिट देखो, 4 का अपोजिट क्या है 6 है, इसमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंफर्म हो चुका है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो आप चाहो तो इनको चेक कर लो, जैसे ऑप्शन सी में अपन चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज देखो आप, क्या दे रखा है? ये 5 और 3 दे रखे हैं। 5 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट एक साथ हो गए, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देखिए इस वाले में देखो 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ आ गए, तो ये नहीं होगा। देन इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें क्या आ गया 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट साथ नहीं आने चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सीन है। अपन को क्या करना है, ये इस तरह के मैं बता चुकी हूँ किस तरह से अपोजिट अपन को निकालने हैं, तो आप इजीली अपोजिट निकाल सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये पहला बॉक्स है, पहला बॉक्स का अपोजिट हमेशा क्या होगा? तीसरा बॉक्स। तो पहले बॉक्स में क्या दे रखा है 1, और 1 का अपोजिट क्या होगा? तीसरा बॉक्स। तीसरे बॉक्स में 4 दे रखा है,
इसके बाद दूसरे बॉक्स पे आते हैं, दूसरे बॉक्स का अपोजिट हमेशा चौथा बॉक्स होगा, तो दूसरे बॉक्स में क्या दे रखा है 3 और चौथे बॉक्स में क्या दे रखा है 2, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब बच गया, यहां से बच गया 5 और यहां से बच गया 6, तो ये जो 5 और 6 बचा है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये कहानी है, इतना हो जाएगा। अब चेक करते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले में 2 दे रखा है, 2 का अपोजिट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने देखा 2 का अपोजिट 3 है, तो 2 का अपोजिट क्या है 3 है, अपोजिट एक साथ दे दिए हैं, तो ये तो बन नहीं सकता। फिर देखते हैं वापस, यहाँ पे भी देखो 2 और 3 एक साथ दे दिए, यानी कि 2 का अपोजिट 3 है। यहाँ पे हमने देखा है इस बॉक्स में अपने पास, यहाँ पे जो अपोजिट निकाले इसमें 2 का अपोजिट 3 है, तो अपोजिट एक साथ दे दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पे आते हैं फ्रेंड्स, तो देखो 3 का अपोजिट क्या है, मैंने यहाँ देखा 3 का अपोजिट 2 है, तो अभी देखो इसमें 2 नहीं आ रहा है कहीं भी, तो इसके चांस है भी बनने के। देन देखो यहाँ पे क्या है 5 है, 5 का अपोजिट क्या है 6, तो 6 भी नहीं दिखाई दे रहा, तो चांस है। फिर 4 का अपोजिट 1 होता है, 1 भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब देखो ऑप्शन डी में, देखो ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे 5 और 6 दे रखे एक साथ, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों अपोजिट एक साथ दे दिए, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब अपोजिट जो है ना, विपरीत, वो एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए डाइस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले वही अपोजिट निकाल लेते हैं। पहले तो देखो ये रहा अपना पहला बॉक्स का अपोजिट हमेशा तीसरा बॉक्स होगा, है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 5 है, 6 का अपोजिट हो जाएगा 5। फिर इधर से चेक करो, इधर से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो ये जो बच गए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो अपन ने निकाल लिया अपोजिट। अब ऑप्शंस में देखो कि अपोजिट एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे ये जो अपोजिट है ना 1 और 3 एक दूसरे के, इनको एक साथ दे दिया, तो ये हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद चेक करो, यहाँ पे देखो पहले दूसरे ऑप्शन में 2 और 4 एक साथ दे रखा है, जबकि अपन ने देखा यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट को एक साथ दे दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में देखो, तीसरा ऑप्शन 3 का अपोजिट 1 होता है, यहाँ पे हमने देखा, तो इसमें 1 दे नहीं रखा, तो अभी चांस है इसके। फिर देखो 5 का अपोजिट क्या होता है 6, 5 का अपोजिट यहाँ पे देखो 6 है, तो ये भी नहीं दे रखा, तो अभी चांस है। फिर 4 का अपोजिट 2, तो यहाँ पे कोई भी अपोजिट एक साथ नहीं मिल रहे, तो यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस वाले में कौन कौन से अपोजिट साथ में दिए, 6 और 5 एक साथ दे दिए, 6 का अपोजिट 5 है, तो ये एक साथ दे दिया, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखो इस क्वेश्चन का, देखो इस क्वेश्चन का क्या है, कौन सा डाइस बनेगा, ये चीज चेक करो। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक चीज देखो आप, यहाँ पे देखो, अब जैसे ये वाला बॉक्स है, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, तो कहने का मतलब ये वाला जो बॉक्स है इस तरह से ब्लैंक है, और ब्लैंक का अपोजिट एकदम ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से। फिर मैंने देखा यहाँ से, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि वापस से क्या है, वापस से ब्लैंक है। ये जो ब्लैंक वाला है ये एक दूसरे का अपोजिट है, इस तरह से करके, है ना, इस तरह से हो जाएगा। देन इसके बाद देखो ये जो चारों कोने है ना, ये 4 कोने, अब यहाँ बच क्या गया, एक तो ये बच गया, यानी कि एक तो अपना ब्लैंक वाला बच गया, और ये जो 4 कोने है ना फ्रेंड्स, तो ये 4 कोने मिला के देखो किस तरह से बनेगा, ये किस तरह से बनेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें समझा रही हो, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ये भरा हुआ है, क्योंकि ये साइड के इस तरह से फिल हो रखा है ना, इसी तरह से तो है, और ये भी फिल हो रखा है ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, इसका अपोजिट ये है। अब चेक करो, एक एक में अपन को चेक करना पड़ेगा, एक एक में अपन को चेक करना पड़ेगा, इसका क्या आंसर होगा। सारे जो है मतलब कि ब्लैंक ब्लैंक एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है फ्रेंड्स। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दे रखा है 0, ये सर्कल दे रखा है, सर्कल, इसका अपोजिट क्या होगा, सर्कल। अच्छा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सर्कल, इसका मतलब इस वाले में सर्कल होगा, ये ब्लैंक नहीं होगा, सर्कल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सर्कल मान लेते हैं, है ना। सर्कल के अपोजिट क्या है, सर्कल के अपोजिट ये है, तो ये दिखाई नहीं देना चाहिए। अब ये सर्कल के अपोजिट ये कहीं दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा,
ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो सर्कल के अपोजिट, देखो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है, आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसके पीछे कारण, क्योंकि देखो ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इसका अपोजिट ये होगा, तो ये अपोजिट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद ये जो दो ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना, दो ब्लैंक, तो वही दो ब्लैंक में से देखो एक हो सकता है इसका और एक हो सकता है इसका हो, क्योंकि इस ब्लैंक का अपोजिट भी ब्लैंक ही है और इसका अपोजिट भी ब्लैंक ही है, तो इसलिए इसके चांस है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस इजीली आपको प्राप्त हो सके। और देखो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस और जीके स्टार्ट करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। डेली का छोटा छोटा एक एक टॉपिक कराएंगे, और जो वो एक एक टॉपिक होगा ना ट्रिक के साथ होगा, ताकि आपको चीजें भी समझ में आ जाए, ट्रिक से वो जो टॉपिक है वो भी समझ में आ जाए, याद न रहे, बिल्कुल भूल ना सको, और टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।